बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जिस पैनल ने ज्वाइन किया है मैं उसका इंट्रो आपके साथ करवा देता हूं। मेरे साथ यहाँ पे फर्स्ट में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा असगर, जो कि स्किन एक्सपर्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू सो मच सर। कर आगे आ जाते थे। आज के दौर में चूँकि यूथ का दौर है, लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं। वो जब वॉक भी कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं मेरी बॉडी पे कोई एक्स्ट्रा हेयर ना हो, मेरी स्किन चमकती ढलकती नजर आए, सूरज से मैंने अपने आप को बचाना है। तो इसमें आप बीइंग अ कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियन, आप ये क्या समझती हैं कि एक इंसान धूप में अपनी खूबसूरती को कैसे बरकरार रखे? जी, सबसे पहले थैंक्स ऑफ यू आपका प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। डॉक्टर साहब, इसमें सबसे पहले तो ये है कि पुराना सबसे इस स्किन के ऊपर तो तवज्जो दी नहीं जाती थी, क्योंकि इस हवाले से अगर प्रॉपर टाइम दिया जाए कि स्पोर्ट्स वाले हैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स के साथ ही रिलेटेड है, अगर कोई और हेल्थ से रिलेटेड है तो वो अपनी मोस्ट ये था कि मोस्ट ऑफ द पीपल लेडीज़ जस्ट वो सैलून की तरफ रुख कर जाती थी। मेल जो थे, मेल में ये स्किन की तरफ तवज्जो देना इन चीज़ों की तरफ, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता था, जैसे ही वो फिज़िकल चेंजिंग्स आती थी वो अपने आप को आउट करना शुरू कर देते थे। लेकिन अब जो जदीद दौर है, इस दौर के अंदर हर चीज़ का एक समझ लें कि हर जो सोल्यूशन है वो निकाल दिया गया है। सम टाइम जिल्द के ऊपर झुर्रियाँ आ जाना, अब तो यंग एज या आप 70 प्लस भी चले जाएं, दोनों ही स्किन को मैच कर लें तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं कि आप 16-17 में हैं या 60-70 के अंदर हैं। तो वो उसका राज जो होता है उसके अंदर ये है कि इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास कि पार्लर या सैलून्स के ऊपर जाएं, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें। जदीद दौर के अकॉर्डिंगली अब मशीनरी है जिसके अंदर हम लोग लेज़र थेरेपीज़ करते हैं। इसके अलावा स्किन को टाइटनिंग के लिए हम लोग डिफरेंट प्रोसेस जो है वो किए जाते हैं। एंटी एजिंग बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो इस चीज़ को करती हैं, कवर कर देती हैं। धूप से बचने के लिए सन ब्लॉक इस तरह के हैं जो SPF 70 के अकॉर्डिंगली, SPF 30 के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू स्किन जो है उसको अल्ट्रावायलेट रेज़ से बचाने के लिए जो है हम वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये है कि काफ़ी सारी चीज़ों से बंदा सेफ रहता है। लेकिन मशीनरी के थ्रू इसको मज़ीद बेहतर बना दिया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग हाफ स्लीव्स पहनते हैं और वॉक करते हैं, उनको ये होता है कि मेरी बॉडी के ऊपर जो एक्स्ट्रा हेयर हैं इनको परमानेंटली रिमूव कर दिया जाए। क्या लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू ये परमानेंटली ख़त्म हो सकते हैं? जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेज़र ट्रीटमेंट जो है कोई जादू मैजिक तो नहीं है भाई, इसको ये नहीं आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि एक दफ़ा अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है तो विद इन 1 सिटिंग जो है इसको हम रिकवर कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिटिंग्स इसकी करनी पड़ती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये है कि आप आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर इस बेस पे आ जाते हैं कि साल में एक दफ़ा भी आप लेज़र करवाएं तो एक दफ़ा लेज़र करवाने से आप मुकम्मल तौर पर इसमें पूरा साल गुजार सकते हैं। दोबारा वैक्सिंग या थ्रेडिंग या इन चीज़ों की तरफ आपको नहीं जाना पड़ता। वो मेल हैं या फीमेल है, दोनों के लिए ही लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो बेनिफिट है, इसका कोई नुकसान नहीं है। बेनिफिशियल एक प्रोसेस है, कोई ऐसी रेजिज नहीं है जो आपकी जिल्द के अंदर जाके शुआएं जो हैं वो उसके कोई ज़मनी असरात पैदा करेंगी या उसकी वजह से कि स्किन के ऊपर बर्निंग होगी या कोई भी, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर और बालों का जल्दी खात्मा करने के लिए लेज़र को बहुत अच्छा माना जाता है। जी ठीक है। रिजवान साहब, जैसे कि आपकी एक्सपर्टी है हेल्थ और स्पोर्ट्स, चूँकि बीमारियों को जो है जी डॉक्टर मुनज़्ज़ा, चूँकि जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती है। अब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के थ्रू इंसान अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत बना सकता है? स्पोर्ट्स डेफिनेटली इसके अंदर 99 नहीं मैं कहूँगी बल्कि 199% जो है इसके अंदर रोल प्ले करता है। क्योंकि आप देखें मॉर्निंग वॉक ही कहा जाता था, अब स्पोर्ट्स आ गया या स्पोर्ट्स का वर्ड एक अलग कर दिया गया है। बेसिकली तो एक्टिविटीज़ ही हैं जिसमें फ़िज़िकल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अच्छे तरीके से कि पहले जो था ये मशीनें या ये चीज़ें ये सब कुछ वर्क नहीं करता था। इंसान की खूबसूरती जो थी वो फ़िज़िकल एक्टिविटी से ही रिलेट करती थी। तो डेफिनेटली यही है कि मॉर्निंग वॉक अगर हम करते थे या कहते थे, वो सुबह की सैर का एक मजमून छोटे होते से पढ़ाते आए हैं बच्चों को कि सुबह की सैर सेहत के लिए एक बहुत बेहतर है। तो इसी के साथ जब हम फिज़िकल एक्टिविटी किसी और चीज़ के अंदर नहीं लेके जा सकते तो कम से कम स्पोर्ट्स के तरीके से, किसी शौक़ के तरीके से इसको लेके आ जाए। और मैं एक बहुत अहम मैसेज इस चीज़ पे देना चाहती हूँ, जो मेरे एक आपके पूरे प्रोग्राम के थ्रू मुझे एक कि हमने अपने बच्चे को हमेशा पढ़ाई के लेवल पे
किसी भी बच्चे को जब हम तरक्की के लेवल पे लेके जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि जी शुरू से बता रहे हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, बच्चे आपने सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, 2-4 बेसिस है। अब उस बच्चे का अगर माइंड जो है वो इंगेज कर रहा है आर्ट के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, किसी और चीज़ के साथ इंगेज कर रहा है, वो बच्चा आपका ऊपर नहीं जाएगा, वो डाउन टू डाउन, वो एक्चुअली होता क्या है कि उसका माइंड किसी और चीज़ की तरफ कन्वर्ट है, लेकिन हमारा प्रेशर उसे उस तरफ लेके जा रहा है। तो अगर आपका बच्चा इस चीज़ को इंगेज करता है तो हमारी सबकी एक जो डिबेट है, उस डिबेट के अकॉर्डिंगली मैं तो एक मैसेज देना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स है या आर्ट है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ रिलेट करके ये नहीं कह सकते कि किसी की नाकामी या कामयाबी